बंधुओं, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ना सोचा जा सकता। लेकिन जीवन में कुंडली में एक घटना ऐसी है जो सभी व्यक्तियों के साथ होती है, और वह घटना है सन की 7.5 की। चाहे इस दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसके जीवन में 7.5 जरूर आती है। यदि आप जीवन में 80 से 90 वर्ष जीते हैं तो आपको कम से कम 2 7.5 तो आएंगी ही आएंगी। किसी किसी मनुष्य को 3 7.5 प्राप्त होती हैं। अब 7.5 दुखों का एक खजाना है, सेंटर ऑफ सैडनेस है। कहने का तात्पर्य निराशा का एक केंद्र है। जीवन में इससे ज्यादा दुख जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा। अब जब भी 7.5 आती है तो क्यों आती है? क्योंकि जीवन में शनि ने बहुत दुख झेले हैं, बड़े कष्ट उठाए हैं, बहुत गरीबी और पीड़ा झेली है शनि ने। तो शनि 7.5 में आकर के लोगों को केवल उसका एक टेलर दिखाता है। याद रखिए, हम आप इंसान हैं, हमारी आपकी ये जरूरत या हिम्मत ही नहीं है कि जो दुख शनि ने भोगे हैं अपने जीवन में 7.5 वर्षों में, वह दुख हम में भोगने की तो क्षमता ही नहीं है। अब जब दुख आता है तो हम क्या कहते हैं कि कौन हमें इससे बचाएगा? तो आज इस पूरे वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि सन की 7.5 से भी, प्रथम चरण से भी, जो सन की 7.5 की शुरुआत हुई है आपकी कुंडली में, आपको उससे कौन बचाएगा और कैसे बचाएगा, और किस प्रकार से आप सन की 7.5 से पूरी तरह बच निकलेंगे, इसी की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो वीडियो आप स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, जब सन की 7.5 आती है तो हम लोग क्या पूछते हैं अपनी कुंडली को दिखा के? तो ज्योतिषी क्या बताते हैं आपको? कोई कहता है कि गुरु ठीक हो जाएगा तो मेरी 7.5 खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बताइए, गुरु ने तो जीवन में कभी दुख भोगे नहीं हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियां तो कभी गुरु को मिली ही नहीं है बृहस्पति को, जिस प्रकार की शनि ने भोगी हैं सन की 7.5 में। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। फिर लोग कहते हैं कि अगर शुक्र ठीक हो जाए तो शुक्र तो भोग विलास का स्वामी है, हमारे लग्जीरियस दिन वापस आ जाएंगे। तो याद रखिए, शुक्र ने भी कभी जीवन में गरीबी थोड़ी देखी है। तो शुक्र नहीं आपकी किसी भी तरह की कोई भी इसमें मदद कर पाएंगे। ना बुध कोई मदद कर पाएंगे, ना सूर्य कोई मदद कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य तो राजा है। राजा क्या जाने कि बाहरी दुनिया में कितने कष्ट होते हैं, ये राजा को थोड़ी मालूम है। केवल एक ही ग्रह को ये बात मालूम है कि दुखों और कष्टों से कैसे निकला जाता है, कैसे आखिरकार दुखों और कष्टों को मैनेज कर लिया जाता है, कैसे दुख और कष्ट के चक्रव्यूह को तोड़ दिया जाता है। यह केवल और कुछ नहीं, अगर कोई ग्रह जानता है इनका तोड़ तो वो जानते हैं राहु महाराज। राहु महाराज ही आपको सन की 7.5 से बाहर निकाल सकते हैं, और किसी ग्रह में वो क्षमता नहीं है जो आपको निकाल लाए। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं? आपको मालूम है कि सन की 7.5 आपकी कब आती है? सन की 7.5 आपकी तब शुरू होती है जब शनि आपकी राशि से 12वें आ जाते हैं। और आपको मालूम है कि जो 12वां शनि होता है, 12वां भाव कुंडली में कहे का है? आपके पैरों का है। तो सबसे पहले सन की 7.5 कहाँ आई? आपके पैरों में आई, और वो आ चुकी है। और कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 के बाद प्रथम भाव आएगा, 13 नहीं आएगा। और आपको मालूम है प्रथम भाव कहे का प्रतिनिधित्व करता है? प्रथम भाव प्रतिनिधित्व करता है आपके सर का, आपके दिमाग का। और राहु क्या है? राहु आपके सर है, क्योंकि राहु तो कटा हुआ सर है। और राहु इस समय आपके प्रथम भाव में मीन राशि में ही बैठा हुआ है, आपके सर में। और राहु तो दिमाग है, तो राहु के पास सभी इंद्रियां हैं। वो मुंह से बोल लेगा, दिमाग से सोच लेगा, कान से सुन लेगा, और बस। क्योंकि सन की 7.5 के समय दिल तो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत वीक हो जाता है। और जब दिल टूट चुका है तो टूटे हुए दिल को
कौन मनाएगा? वो दिमाग ही मनाएगा। और याद रखिए, अगर दिमाग टूटता है ना, दिल टूटता है, तब भी आप जिंदा रहे आते हैं, काम चलता है। दिमाग के टूटने से व्यक्ति कहाँ जाता है? बिल्कुल चला जाता है डिप्रेशन में, बिल्कुल चला जाएगा कोमा में, बिल्कुल ब्रेन हेमरेज में, बिल्कुल पागल हो जाएगा। दिमाग खराब होने के बाद याद रखिए, एक पागल व्यक्ति जो होता है, जो सड़क में आपको दिखता है, आप क्या मानते हैं कि क्या उसका दिल टूट गया है? क्या उसका दिल खराब हो गया है? उसका सब कुछ सही होता है, केवल उसका दिमाग सही नहीं होता। तो इसलिए दिल से भी सुप्रीम स्थिति आपके दिमाग की है। तो चंद्रमा से भी ज्यादा, अन्य ग्रहों से भी ज्यादा अगर सुप्रीम स्थिति किसी की है तो वह राहु देव महाराज की है। क्योंकि राहु देव महाराज दिमाग है आपका, क्योंकि राहु देव महाराज कटा हुआ सर है, तो उनके पास दिमाग है। उनको मालूम है कि आप चाहे जितने बुरे चक्रव्यूह में क्यों ना फंस गए हों, राहु को साम दाम दंड भेद सब मालूम है। राहु को मालूम है कि किन परिस्थितियों में आपको कैसे निकल जाना है, किन परिस्थितियों में आपको क्या करना पड़ेगा। यह काम केवल और केवल राहु को मालूम है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सन की 7.5 में बृहस्पति को ठीक करने की कोशिश करते हैं। भैया, बृहस्पति का ज्ञान जो है वह पोथी पत्रा का ज्ञान है। जीवन का जब संघर्ष का दिन आता है तो बंधुओं, पोथी पत्रा का ज्ञान उतना काम नहीं आ पाता है। ज्ञान काम आएगा वही जो आपने संघर्ष के दिनों में जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। और राहु वो दिमाग आपको देगा कि आप सभी परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। तो आप राहु को एक्टिवेट करिए। अब राहु को कैसे एक्टिवेट किया जाए, मैंने पुराने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे रूल बताए हैं। अब उनकी हर बार चर्चा करना, उनको दोहराना, वो ठीक नहीं रहेगा। कुछ इसकी विशेष रेमेडीज हैं राहु की। अगर वो आपको जानना है तो आप दिए गए जो नंबर हैं, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वह आपको बताया जाएगा। तो मेरे कहने का पूरा तात्पर्य यह था कि राहु जो आपकी 7.5 की शुरुआत है, उससे अगर कोई नैया पार आपका कराएगा तो वो राहु देव महाराज होंगे। आप जबरदस्ती में दूसरे ग्रहों के पीछे पड़े हुए हैं कि ये ग्रह हमारे लिए ये कर देगा, उस ग्रह के ये करने से, ये उपाय करने से ये हो जाएगा। याद रखिएगा, जीवन के जब मुसीबत के क्षण आते हैं, जब प्राण फंस जाते हैं, तो उस समय राहु ही काम आएंगे, दिमाग काम आएगा। इस मुसीबत से कैसे निकला जाए, वो सिर्फ राहु देव आपकी मदद करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करिएगा कि दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको सन की 7.5 के कुचक्र से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मित्रों, अंत में आपसे यही निवेदन है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।